अरिहन्ते मंगल सिद्धि प्रभु मंगल। साधु जन मंगल जिंधर में मंगल। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। मेरे मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे। अपने मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे। अहिंसा परमो धर्मी की। आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासनायक महावीर स्वामी भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। संत श्रोमणी आचार्य वर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महामुनि राज की। वात्सल्य मूर्ति निरापक समय मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की जय। तो मंगलाचरण पढ़ो सब लोग। पुस्तक खोल लो। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के प्रारंभ में किन्हें नमस्कार किया है? नमोस्तु परमात्मने। परमात्मा को नमस्कार किया है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। जैन धर्म बहुत उदारवादी विशाल दृष्टिकोण वाला धर्म है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष को, क्योंकि व्यक्ति विशेष सदा नहीं रहता है, अनादि निधन नहीं रह सकता है। पद हैं, यह पद होते हैं ना, जो पंच परमेष्टि में 5 पद हैं पंच नमस्कार मंत्र में। तो छठ खंडागम के प्रारंभ में भी मंगलाचरण किया गया है। तो वहाँ मंगलाचरण में किन्हें नमस्कार किया है? नमो का मंत्र का मंगलाचरण किया है और वहाँ पर पंच परमेष्टि को ही नमस्कार किया है। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोहे सभ्य साहुरम। तो ये नमोकार महामंत्र में कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। किसको नमस्कार किया है? हाँ, तो अनंत पद को नमस्कार किया है, सिद्ध पद को नमस्कार किया है, आचार्य पद को नमस्कार किया है, उपाध्याय पद को नमस्कार किया है और नमो लोहे सभ्य साहुरम। तो नमो लोहे और सभ्य, लोहे और सभ्य अंत दीपक है, तो सभी में लगाना है। नमो लोहे उवज्झायारम, नमो लोहे सभ्य आयरियारम, नमो लोहे सभ्य सिद्धारम, नमो लोहे सभ्य अरिहंतारम। कि लोक में जितने भी अरहंत हैं उन सभी को नमस्कार हैं। लोक में जितने भी सिद्ध हैं उन सभी को, लोक में जितने भी आचार्य हैं उन सभी को, लोक में जितने भी उपाध्याय हैं उन सभी को नमस्कार हो। लोक में जितने भी साधु हैं उन सभी को नमस्कार है। तो यहाँ व्यक्ति क्योंकि व्यक्ति विशेष की महिमा से पंथ चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, और पद की महिमा से धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए अपन लोगों को व्यक्ति विशेष की महिमा ना बता करके किसकी बताना चाहिए? पंच परमेष्टि के जो 5 पद हो उनकी महिमा बतलाना चाहिए। इसलिए मोक्ष शास्त्र तत्वाश्रित ही मंगलाचरण किया है। तो वहाँ कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है।
मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभिताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभ्यति। जिन्होंने, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं वह कोई भी हो सकते हैं, और भेदतारम कर्म, जिन्होंने कर्म रूपी पहाड़ को भेद दिया है, और ज्ञातारम सत तत्वानाम, जो सभी तत्वों के जानने वाले यानी कि सर्वज्ञ हैं, वीतराग और हितोपदेश, उनको ही यहाँ पर वंदे तद्गुण, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार किया गया है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम तो सिर्फ एक ही को गुरु मानते हैं। कुंडलपुर में एक छुल्ला जी कहते थे हम गाय तो एक को ही गुरु मानते हैं। तो हमने कहा ये आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है। आप अपने किसी एक को, आपका शिक्षा गुरु एक हो सकते हैं, आपके दीक्षा गुरु एक हो सकते हैं, परंतु श्रद्धा के गुरु तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहेंगे। श्रद्धा करना है तो अपनी कोई इष्ट गुरु हैं उनको अपन मान सकते कि हमारी इष्ट गुरु हैं, और इष्ट भगवान है, अपने कोई शांतिनाथ भगवान को अपना इष्ट देवता मानता है, कोई पार्श्वनाथ भगवान को इष्ट देवता मानता है, कोई आदिनाथ भगवान को, कोई महावीर भगवान। तो इष्ट देवता कोई एक हो सकता है, परंतु श्रद्धा के देवता तो 24 तीर्थंकर और अनंत अनंत अरहंत सिद्ध सभी श्रद्धा के देवता रहेंगे। इसलिए अपन लोगों को कोई व्यक्ति विशेष की महिमा न बता करके पंच परमेष्टि महामंत्र में जो 5 पद हैं उनकी महिमा बतलाना चाहिए। व्यक्ति विशेष की महिमा से पंथ चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, और पदों की महिमा से धर्म का प्रचार प्रसार। वैसे ये जैन समाज बहुत पंथों में बटा है, ग्रंथों में बटा है, और किस में बट रहा है? संतों में बट रहा है। कोई किसी संत को मानता है, कोई किसी संत को। तो नमो लोहे सभ्य साहुरम कहता है कि लोक में जितने भी साधु हैं उनको सभी को नमस्कार होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पूज्यपाद आचार्य किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, जो सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी ऐसे परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार किया है। अब जब पूज्यपाद आचार्य ने कहा कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यह जीव को स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, तो शिष्य कहता है कि इस जीव को स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो जाती है, कोई उदाहरण देकर समझाओ, क्योंकि बिना उदाहरण के हम लोगों को विषय समझ में नहीं आता है। तो दूसरे श्लोक में उसी को ही समझा रहे हैं। निकाल लिया दूसरा श्लोक। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मिता मता। सभी लोग एक साथ बोलो। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मिता मता। महाराज जी ने इस श्लोक का दोहा अनुवाद भी किया है, तो पहले दोहे को ही पढ़ लेते हैं। प्रकट कनक से हेतुपा उपादान पाषाण त्यों द्रव्यादिक निमित्त पा आत्म बने भगवान। जिनको संस्कृत में याद करने में कठिनाई होती है वो हिंदी का दोहा भी याद कर सकती। महाराज जी ने कितना अच्छा उसका अनुवाद किया है। फिर से सभी लोग पढ़ो। प्रगट कनक सुहेतुपा उपादान पाषाण त्यों द्रव्यादिक निमित्त पा आत्म बने भगवान। याद करने की भी एक विधि है। बहुत सी महिलाएं कहती हैं महाराज जी हम लोगों का कितना भी पढ़ो याद ही नहीं रहता है, कितना भी याद करने की कोशिश करो। हम लोग प्रतिक्रमण भी रोज करते हैं परंतु याद ही नहीं होता है, पूजा भी करते हैं तो याद नहीं होती है। इसी प्रकार किसी ग्रंथ को याद करना चाहे तो वह याद नहीं होता है। तो याद करने की सरल विधि हम बता देते हैं। जैसे अब ये दूसरा नंबर का श्लोक याद करना है तो इसमें 4 चरण हैं। पहला चरण क्या है? योग्योपादान योगेन। अब इसी को ही 21 बार लगातार पढ़ते जाओ। योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योगेन। इस प्रकार बार बार पढ़ोगे, 11 बार पढ़ोगे तो याद हो सकता है। किसी को 11 बार में याद नहीं हो रहा है तो 21 बार पढ़ो। 21 बार पढ़ोगे तो
कहीं ना कहीं करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर। कुछ ना कुछ निशान तो, जब पत्थर पर ही बार बार रस्सी आती है तो पत्थर पर ही निशान बन जाता है। अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार एक चरण पढ़ लिया योग्य उपादान योगी ने, फिर दूसरा चरण को भी इस प्रकार 11 बार 21 बार पढ़ो। दिशदा स्वर्णता मता, दिशदा स्वर्णता मता, दिशदा स्वर्णता मता, बार बार इसको पढ़ोगे। 2 चरण होगा, फिर नीचे की लाइन पढ़ लो, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता